लॉ 46, कभी भी परिपूर्ण न दिखें, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक परिपूर्ण, त्रुटिहीन, आदर्श और हर मामले में श्रेष्ठ दिखाने लगता है तो आसपास के लोगों के भीतर ईर्ष्या, असंतोष और छिपी हुई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता। वह ऊपर से भले ही आपकी प्रशंसा करे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पतन की कामना करने लगता है। इसलिए शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी कुछ कमजोरियां जानबूझकर उजागर करें, ताकि लोग आपको भी अपने जैसा समझें और आपकी पूर्णता से डरकर आपके विरुद्ध साजिश न रचें। इतिहास इस नियम का सबसे सशक्त उदाहरण लुई 14वें के दरबार में देखने को मिलता है। फ्रांस का राजा लुई 14वां अत्यंत शक्तिशाली था। उसके दरबार में अनेक प्रतिभाशाली मंत्री, सेनापति और दरबारी थे। उनमें से एक व्यक्ति था निकोलस फूके, जो फ्रांस का वित्त मंत्री था। फूके अत्यंत बुद्धिमान, कुशल और प्रभावशाली था। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन इतने खुले रूप में किया कि उसने अपने लिए भव्य महल बनवाया, अपार धन संपत्ति का प्रदर्शन किया और स्वयं को लगभग राजा के समान दिखाने लगा। उसकी यह परिपूर्णता और वैभव राजा को भीतर ही भीतर चुभने लगा। राजा को लगने लगा कि फूके उससे भी अधिक प्रशंसा पा रहा है। यहीं से राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और अंततः राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया। फूके जीवन भर जेल में सड़ता रहा। उसकी एकमात्र गलती यह थी कि उसने स्वयं को अत्यधिक परिपूर्ण और अपराजेय दिखा दिया। इसके विपरीत ज्यां बैपटिस्ट कोलबेयर ने बिल्कुल विपरीत नीति अपनाई। उसने स्वयं को साधारण, शांत और सीमित दिखाया। वह राजा के सामने कभी भी अपनी प्रतिभा का घमंड नहीं करता था। वह जानबूझकर कुछ छोटी कमजोरियां दिखाता था, जिससे राजा को यह महसूस हो कि वही सबसे श्रेष्ठ है। परिणाम स्वरूप नए वित्त मंत्री के रूप में कोलबेयर को नियुक्त किया गया और वह लंबे समय तक सत्ता में बना रहा। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि परिपूर्णता का प्रदर्शन विनाश का कारण बनता है, जबकि नियंत्रित अपूर्णता शक्ति को सुरक्षित रखती है। इस कानून का एक और गहरा उदाहरण इटली के पुनर्जागरण काल से मिलता है। उस समय कई कलाकार, वास्तुकार और विचारक अपने अपने क्षेत्र में महान थे, लेकिन जो कलाकार अत्यधिक महानता का अहंकार दिखाने लगे, वे राजाओं और पोपों की नाराजगी का शिकार हुए। इसके विपरीत लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग अपनी प्रतिभा को संयम और रहस्य के साथ प्रस्तुत करते थे। वह कभी खुद को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते थे। वह हमेशा अपने आप को सीखने वाला बताते थे। यही कारण था कि उन्हें जीवन भर संरक्षण मिलता रहा। मानव मनोविज्ञान का एक कठोर सत्य यह है कि लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। वे केवल अपनी तुलना आपसे करके दुखी होते हैं। जब आप परिपूर्ण दिखते हैं तो आप दूसरों की हीन भावना को जगाते हैं। यही हीन भावना ईर्ष्या में बदलती है और वही ईर्ष्या सबसे खतरनाक शत्रु बन जाती है। यह शत्रु खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि अवसर की प्रतीक्षा करता है कि कब आपकी एक छोटी सी चूक आपको गिरा दे। लॉ 46 यह नहीं सिखाता कि आप अयोग्य बने या जानबूझकर कमजोर रहें। यह सिखाता है कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन सीमित रखें, खुद को पूरी तरह उजागर न करें। अपने कौशल, बुद्धि और सफलता को इस तरह प्रस्तुत करें कि लोग आपसे प्रेरित हों, भयभीत ना हों। जब लोग आपसे डरते हैं, तब वे आपको गिराने की योजना बनाने लगते हैं। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण चीन के शासकों में देखने को मिलता है। कई सम्राट अपने शासन की शुरुआत में अत्यधिक आदर्शवादी, कठोर और पूर्ण दिखने का प्रयास करते थे। वे दिखाना चाहते थे कि वे गलतियों से परे हैं। परिणाम स्वरूप उनके अपने ही मंत्री उनसे डरने लगे। धीरे धीरे वही मंत्री षड्यंत्र रचने लगे। इसके विपरीत जो शासक अपनी गलतियों को स्वीकारते थे, कभी-कभी स्वयं को सामान्य मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते थे, वे लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। यह कानून यह भी सिखाता है कि आपको अपनी कुछ सफलताओं को दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। कभी-कभी जानबूझकर किसी और को श्रेय दे देना, स्वयं को पीछे रखना आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। जो व्यक्ति हर सफलता का श्रेय स्वयं लेना चाहता है, वह चारों ओर शत्रुओं से घिर जाता है।
नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने प्रारंभिक जीवन में नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा को संयमित रखा। उसने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मान दिया, खुद को उनके अधीन दिखाया। जैसे ही वह सत्ता के शिखर पर पहुंचा, उसने स्वयं को लगभग अजेय समझना शुरू कर दिया। उसने यह प्रदर्शित करना शुरू कर दिया कि वह हर किसी से श्रेष्ठ है। यही घमंड अंततः उसके पतन का कारण बना। वाटरलू की हार केवल सैन्य गलती नहीं थी, बल्कि उसकी मानसिक परिपूर्णता के भ्रम की हार थी। यह कानून हमें यह भी बताता है कि परिपूर्ण दिखने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग आपके भीतर की मानवीयता को भूल जाते हैं। वे आपको इंसान नहीं, प्रतीक मानने लगते हैं, और मानव स्वभाव प्रतीकों को गिराने में आनंद अनुभव करता है। जिस क्षण लोग यह महसूस करते हैं कि आपने कभी कोई गलती नहीं की, उसी क्षण वे आपकी पहली गलती का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। कभी कभी जानबूझकर एक छोटी सी कमजोरी दिखाना, एक छोटी सी भूल स्वीकार कर लेना आपके लिए ढाल का काम करता है। इससे लोग यह मान लेते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। इससे उनकी ईर्ष्या शांत हो जाती है। वे आपको अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अपना साथी समझने लगते हैं। इस कानून का सबसे सूक्ष्म अर्थ यह है कि शक्ति दिखाने से अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति को छिपाना। शक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन आपको लक्ष्य बना देता है, जबकि शक्ति का नियंत्रित प्रदर्शन आपको सुरक्षित रखता है। लॉ 46 का अंतिम सार यह है कि पूर्णता का मुखौटा सबसे खतरनाक मुखौटा है। यह आपको ऊपर से चमकदार बनाता है, लेकिन भीतर से आपको शत्रुओं के जाल में फंसा देता है। जो व्यक्ति अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में सबसे सुरक्षित व्यक्ति होता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।